अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, ईश्वर अपने आप तुमसे अच्छा कराएगा। बस कर्म अच्छे करिए। ज्यादा देखो, भगवान नहीं कहते 3 टाइम तुम अगरबत्ती दिखाओ, भगवान नहीं कहते मुझे माला पहनाओ, भगवान नहीं कहते मुझे चंदन लगाओ। ये सब भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की क्रियाएं हैं। भगवान ये सब क्रिया किए बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता। बताइए भैया, जाना जा सकता है क्या? नहीं जाना जा सकता ना। भगवान ने, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग होंगे जिनके घर में बहुत दरिद्रता है, गरीबी मीन्स 2 टाइम की रोटी भी नहीं चल पाती? कोई है? हाथ उठाना। है कोई यहां पर? है ऐसा? भगवान पूरी व्यवस्था कर रहा है ना। तुमसे ज्यादा अगर संसार में किसी को तुम्हारी चिंता है तो वो भगवान को है, इसके सिवा किसी को नहीं है। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी कहने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन तुमसे ज्यादा यदि तुम्हारी किसी को चिंता है तो वो भगवान को चिंता है? और किसी को चिंता नहीं है भैया। लेकिन जब आपके मन में अहम आने लग जाए, ज्यादा ही काम बिगड़ने लग जाए, ज्यादा ही बात उठने लग जाए, तो कहीं तंत्र मंत्र करने कराने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल पुण्य की खेती करना शुरुआत कर देना। एक बहुत बड़ा मंत्र देके जा रहा हूं, लिख लो। जब जिंदगी में चिंता सताए, मन घबराए, कोई राह समझ ना आए, ज्यादा ही बुरा होने लग जाए, तो दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, और बन सके तो दान पुण्य जितनी सामर्थ्य हो करना प्रारंभ कर देना। मुश्किल से 11 दिन के बाद तुम्हारे घर की स्थिति बदल जाएगी। कहीं जाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, मात्र 11 दिन करके देखना। सारा खेल हमारे पाप और पुण्यों का है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, 9,000 खर्चा हो गए। अब आपकी पड़ोसिन कहती, अरे कल तो 2-2 सब्जी बना करती थी, आज तो सूखी दाल भी नहीं बनती है, क्यों? आपको अपनी परिस्थिति पता है। कल आपके अकाउंट में 10,000 हुआ करते थे, लेकिन आज आपके अकाउंट में 1,000 बचा है। और जब 1,000 बचा तो खर्चा में कंट्रोलिंग होने लगी। दाल सब्जी 2-2 3-3 नहीं बनेगी, सब कुछ लिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड नहीं रहा। लोगों को क्या लगा, हो गया, निकल गया, बैठ गए, सब निकल गई हेकड़ी। लेकिन आपकी परिस्थिति आपको पता है। ठीक इसी प्रकार जैसे पैसा कम हुए आपका हाथ सकुड़ना चालू हो गया, ठीक इसी प्रकार जैसे तुम्हारे जीवन से पुण्य कम होंगे, तुम्हारे घर में दुख आना चालू हो जाएंगे। और जैसे जीवन में पुण्य ज्यादा हो जाएंगे, घर में आनंद होना शुरू हो जाएगा, आनंद होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पुण्यों की खेती किया करो। किसकी खेती किया करो? पुण्यों की। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, कोई राह समझ ना आए तो भजन करो, जब मन तेरा घबराए तो भजन करो। 3 ही कारण है ना मैया। हम कथा सुनाएं, लेकिन कथा आपको शिक्षा क्या दे रही है? या तो व्यक्ति को चिंता सता रही है, या तो कोई बात नहीं समझ आ रही, और या तो मन में घबराहट हो रही है। इन तीनों के कारण एक ही हैं, आपके जीवन में पुण्य नहीं है। दर दर यदि माथा पटक रहे हो, दर दर भटक रहे हो, तो तुम्हें अपने आराध्य के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे पाषाण पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, धन्ना को भगवान मांस तौलने पे मिल गए, मीराबाई जहर दिया फिर भी मीराबाई ने गिरधर लाल को पा लिया। सूरदास जो नेत्र नहीं है, लेकिन वो पोशाक बता देते हैं कि आज ठाकुर जी ने कौन सी कलर की पोशाक पहनी है। अरे सक्कू बाई को ले लो, जिसके सास ने भैया इतना मारा, किस बात से कि कहीं पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने न चली जाए। स्वयं पंडरीनाथ भगवान सक्कू बाई के घर में बहू बन करके आ गए, झाड़ू पोछा चौका करने लगे, और सक्कू बाई को पंडरीनाथ के दर्शन करने को भेज दिया। इतना रोई सक्कूबाई, इतना रोई सक्कूबाई कि तीर्थ में भगवान के सामने प्राण निकल गए। सक्कूबाई के गांव के 2-4 लोग गए, सक्कूबाई के सास को बताया, अरे तुम्हारी बहू पंडरीनाथ का दर्शन करने गई और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। सक्कूबाई की सास कहती है, अरे मेरी सक्कू तो घर में सेवा कर रही, मेरी बहू तो गई नहीं दर्शन करने। गांव वालों को पता था बड़ा दुष्ट है, बड़ा मारते हैं, मानेंगे नहीं ये लोग, कोई क्रियादाह संस्कार नहीं करेंगे। सक्कूबाई के सास ने आवाज लगे, अरे सक्कू कहाँ है?
जी माँ जी बताइए, सक्कू के प्रेम में भगवान चूल्हा चौका बर्तन करने लगे, सक्कू बाई की बहू बनने लग गए। क्या था? प्रेम। अरे भगवान को तुम याद तो करो, हम पागल नहीं है जो हम आपको प्रेरित करते हैं। यदि तुमसे बन सके तो तुम किसी गरीब का सहारा बनना, अगर तुमसे बन सके तो किसी बेसहारा का सहारा बनना। हो सकता है जैसे सक्कू बाई की फरियाद भगवान ने सुनी है, कहीं दीनानाथ तुम राजगढ़ वालों की भी सुन लें तो तुम्हारा संसार में आना सार्थक हो जाए। अब जैसे सक्कू बाई जल गई पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके, और इधर भगवान रुक्मणी मैया के पति द्वारिकाधीश बंधे पड़े हैं। अब रुक्मणी मैया चिंता करी, सक्कू बाई जब तक आएगी नहीं, क्या करें भैया, तब तक हमारे स्वामी जी घर से छूट नहीं पाएंगे। रुक्मणी मैया द्वारिकापुरी से आई और सक्कू बाई की राख को बटोरा, राख जो जली थी ना, और सक्कू बाई के राख में भैया प्राणों को डाला। सक्कू बाई जीवित होके खड़ी हो गई और रुक्मणी मैया कहती, अरे सक्कू तू घर जा, और जब तू घर जाएगी और अपनी बहू बन करके सेवा करने लगेगी अपनी सास की, तब हमारे स्वामी जी तेरा बहू का रूप धारण करके बैठे हैं, तब जाके वह द्वारिकापुरी आ पाएंगे। तू जल्दी से जा और बहू बन जा। अब ठाकुर जी बंधे पड़े हैं सक्कू बाई के घर में। इधर सक्कू बाई आ गई, ठाकुर जी ने इशारा किया, माँ मैं तो पानी भरने पनघट जा रही हूँ। अब ठाकुर जी सक्कू बाई की जो बहू बने, सक्कू बाई जो बने थे, ठाकुर जी घर से निकले और वहां से रियल सक्कू आ गई। अरे सक्कू अब तू ले मटकी और धीरे से तू अपनी सास के पास चली जा, और मैं तो अब द्वारिकापुरी जा रहा हूं। सक्कू बाई घर आई और अब तो सक्कू बाई के घर का पूरा माहौल बदल गया है। कोई भी महाराज डांटता नहीं, कोई मारता नहीं, सारा माहौल बदल गया। सक्कू बाई फूट फूट करके रोने लगी, अरे नाथ, हे पंडरीनाथ स्वामी, आपने तो मेरे पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। मेरे घर में कितने दुष्ट थे लोग, संतों का नाम लेती थी तो मारते थे, संतों की चर्चा करती थी मारते थे, भोजन ठीक नहीं बनता था तो मुझे मारते थे। आपने कैसा इनको व्यंजन पवाया। आज मेरी सास कहती, अरे सक्कू तू ज्यादा काम ना किया कर। आज सक्कू बाई बहुत डूब करके रोने लगी, हे नाथ, आप पंडरीनाथ भगवान जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, आपने मुझे दर्शन कराया। आप जैसा दयावान कौन होगा। आप मेरे लिए चूल्हा चौका बर्तन मेरा रूप धारण करके तुमने मेरे घर का पूरा काम किया। अब तुम दर्शन कब दोगे। मुझ जैसे अभागिन को इतना दर्शन देके तुम मेरे नैनों से ओझल हो गए। आज सक्कू बाई कहती है, माँ आज आप इतनी कैसे बदल गई, आपको ये हो क्या गया। सक्कू बाई की सास कहती है, अरे सक्कू ना जाने तो कुछ दिनों से कैसी तूने सेवा करी, अब हमारा मन बहुत संतों में, पूजा में, पाठ में हमारा भी मन लगता है। आज सक्कू बाई ने सत्य सत्य जब बताया, माँ मैं नहीं थी आज तक जब तुम्हारे घर में कोई कहने आया था कि सक्कू बाई मर गई है, उसका दाह संस्कार कर दो, तो सच में मैं मर गई थी और तुम्हारे घर में प्रेम में बंध के स्वयं द्वारिकाधीश मुझ सक्कू का रूप धारण करके तुम्हारे घर में चूल्हा चौका बर्तन कर रहे थे, चूल्हा चौका बर्तन कर रहे थे। माँ पूरी सास भी रोई है, सक्कू बाई के ससुर भी रोए हैं, पति भी रोए, जो बहुत मारा, मारते मारते सक्कू बाई की टांग तोड़ दी थी केवल इसी बात पर कि तू पंडरीनाथ में दर्शन करने क्यों जा रही है। आज सक्कू बाई का पूरा घर भक्त बन गया और पूरा घर भक्त बन के पंडरीनाथ की सेवा में लग गया और सेवा करते करते भगवान पंडरीनाथ के चरणों में विलीन हो गया है। ऐसी भक्ति तुम्हारे भी तो अंदर आए, लेकिन भक्ति को जन्म देने वाला कौन है, भक्ति को प्राप्ति कैसे। भक्ति की प्रथम सीढ़ी है सेवा, और सेवा कहाँ से शुरू होती है, दान। जब सेवा दान होगा तो अपने आप तुम्हारा मन सेवा करने का करेगा। पहले किसी को देख के करोगे, फिर खुद से करोगे, और जब सेवा दान तुम्हारे जीवन में आएंगे तो अपने आप तुम्हारे घर का माहौल बदलने लग जाएगा।